morning friends, welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS। मित्रों, आज हम अपने पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट से थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पिछला हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत बात की थी प्रोनाउन को लेकर, और प्रोनाउन के 7 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था और 12 टाइप्स को लेकर हमने डिस्कस किया था, अच्छे से उसको समझा था। मित्रों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दोबारा से जो हमने प्रोनाउन के पार्ट्स को लेकर डिस्कस किया था, प्रोनाउन के 12 टाइप्स को लेकर हमने जो डिस्कस किया था, एक बार उसको जल्दी से ही वापस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। तो एक बार मेरे साथ में इसको समझें, फिर अपन इसके आगे तुरंत प्रभाव से हमारा जो थर्ड पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमने प्रोनाउन के अंतर्गत जो हमने बात की थी, कौन से 12 पार्ट्स को लेकर, यानी 12 पार्ट्स की बात की थी, 12 टाइप्स की बात की थी, वो उसको ट्रिक के माध्यम से हमने जो लिखा था, उसका हमने जो ट्रिक लिखा था, वो ट्रिक क्या था? वो यह था PRE, ठीक है ना, DIR तो इस प्रकार से हमने इसके 12 पार्ट्स को डिवाइड किया था प्रोनाउन को। प्रोनाउन के अंतर्गत हमने फर्स्ट पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फेथेटिक प्रोनाउन, फोर्थ नंबर हमने जो बात की थी उसकी बात की थी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, और 11 नंबर हमने किया था कौन सा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और अंतिम जो 12 पार्ट आता है वो हमारा आता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हमने प्रोनाउन के अंतर्गत 12 ही जो भाग किए थे, उन 12 भागों को हमने 7 पार्ट के अंदर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आशा करता हूं कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा आता है एडजेक्टिव। आज शुरू करेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को लेकर हम डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव होता है। मित्रों देखिए, छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे जाकर उन चीजों के लिए बड़ी सी एक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। तो शुरुआत से ही अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आने वाले एग्जाम्स, चाहे आप किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कहीं स्कूलिंग के अंतर्गत है, तो भी आपको इन चीजों का या इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उन समस्या से बचने के लिए हमें इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा और इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। अक्सर मैं कहा करता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। एक व्यक्ति को हमेशा ये नहीं कह सकते कि पूर्ण, हर एक व्यक्ति पूर्ण, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो पूर्ण है, यानी अपने आप में कोई भी व्यक्ति ऐसा पूर्ण है ही नहीं। किसी न किसी प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि हमारा अभ्यास, हमारे को कई सारे अनुभवों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से हम एक प्रकार से उस सब्जेक्ट को लेकर क्या हो सकते हैं? पूर्ण बन सकते हैं। तो हम अपने तीसरे पार्ट्स की ओर बढ़ते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने तीसरा जो पार्ट लिखा था वो हमने लिखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता क्या है? देखिए, सीधे और सिंपल शब्द में हमने ब्लड रिलेशन के अंतर्गत भी इसको एक अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ट्रिक का, और उसके अंदर हमने ब्लड रिलेशन के हिसाब से इसको अलग एक नाम दिया था, और वो नाम दिया था बड़ी बड़ी बेटी। अर्थात हमने इसको एक नाम दिया था बड़ी बेटी, समझने के हिसाब से। वैसे इसका मीनिंग और इसका अर्थ जो होता है हिंदी में, हम इसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मित्रों, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। और ब्लड रिलेशन के हिसाब से हमने इसको नाम क्या दिया था? बड़ी बेटी नाम दिया था। अर्थात बड़ी बेटी अर्थात क्या करती है? अपने पिता, यानी हमने बताया था नाउन को एक पिता बताया था, प्रोनाउन को क्या बताया था? अपना भाई बताया था, बड़ा भाई बताया था। तो इस प्रकार से बड़ी बेटी अर्थात उस पिता की बड़ी बेटी जो है, कभी अपने क्या करती है? पिता की प्रशंसा करती है, और कभी क्या करती है? अपने भैया की
प्रशंसा करती हैं। तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव को ब्लड रिलेशन के हिसाब से, याद करने के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। वैसे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के अंतर्गत ये होगा, एन एडजेक्टिव is a word which used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. मित्रों, हमने इनको क्या कहा? An adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun, a pronoun. अर्थात एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताना? विशेषता बताना। ये चीज अच्छे से। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको यह भी कहा जा सकता है, दे आर qualifying वर्ड। हम ये भी कह सकते हैं दे आर क्वालिफाइंग वर्ड। अर्थात ये क्या होते हैं? क्वालिफाई करने यानी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव कहते हैं। मित्रों, ये चीज अच्छे से समझ में आपको आनी चाहिए। क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। अब इसके एक जनरल एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे रौनक इज अ गुड बॉय। ठीक है ना? तो यहाँ पर रौनक इज अ गुड बॉय। रौनक क्या है? रौनक नाउन है और बॉय लड़का। अर्थात रौनक के बारे में ही कहा जा रहा है कैसा लड़का है? रौनक एक अच्छा लड़का है। अर्थात गुड यहाँ पर उसकी क्या बताई जा रही है? क्वालिटी बताई जा रही है। अर्थात उसका गुण बताया जा रहा है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। उसके गुण को लेकर बात करें। अब इसके आगे आते हैं इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अर्थात काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। देखते हैं इसके एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। अर्थात काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात की जा रही है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है? मित्रों देखिए, समझेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं और आप इसको बड़े से ही अच्छे से तरीके से समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आगे होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम या कहीं पर भी आप इस चीज को लेकर झिझक आपके मन के अंदर नहीं रहेगी। तो समझिए मेरे साथ में कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। कितने प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को? देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यस, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्थात कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं यह कहूं देयर आर 6 types of adjectives, there are 6 types of adjective। तो मैंने एक ही लाइन में इस चीज को लिख दिया है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको यह चीज लर्न भी हो जानी चाहिए। बार बार इस चीज का जब आप बार बार देखेंगे तो दोबारा से यह चीज आपके दिलो दिमाग के अंदर यह छा जाना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार। देखिए, इसके आगे के जो भाग आएंगे उसके अंदर इसको और अपन खोलेंगे, अर्थात इसके डिवाइडेशन और आने वाले हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? The first type is adjectives of
क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसको एक और नाम दे रखा है डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है मित्रों। ये चीज ध्यान रहे, आप अच्छे से इस चीज को समझें। नंबर 2 आता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर दूसरा आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड नंबर थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा नंबर पे हमने रखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एंड नंबर फोर इज डेमोन्स्ट्रेटिव adjectives, demonstrative adjectives. And number 5 is distributive adjective. And number 6 is interrogative adjective। मित्रों देखिए, आपको 6 पार्ट्स जो हैं ये अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट अपने मन में नहीं लेके आना है और आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो भी देख रहा है वो अच्छे से इसको लर्न कर लें, समझ लें, क्लियर कर लें, कंसेप्ट को क्लियर रखें। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह नहीं अटकेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। देखिए अब क्या होते हैं 6 टाइप्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अर्थात क्वालिटी को हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक, या डेस्क्रिप्टिव को हम क्या कर सकते हैं, वर्णात्मक विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों, वर्णात्मक, गुणात्मक या गुणवाचक विशेषण। क्वांटिटी क्या करता है, मात्रा बताता है, यानी हम यह कह सकते हैं मात्रा सूचक विशेषण। दूसरा ये हो गया मात्रा सूचक विशेषण। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब हो गया संख्यावाचक विशेषण। ठीक है मित्रों। और नंबर 4 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हमने बात की थी, आपको अच्छे से याद भी होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना यानी प्रदर्शन करना, यानी किसी न किसी प्रकार से संकेत के द्वारा बताना। हम ये कहेंगे यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है मित्रों, संकेत सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटने का काम किया जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसको विभाग सूचक विशेषण। ठीक है ना, विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव का आप अच्छे से परिचित हैं, इंट्रोगेटिव को हम कहेंगे प्रश्न सूचक विशेषण। मित्रों ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये 6 पार्ट्स होते हैं और 6 पार्ट्स के अंतर्गत हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 6 टाइप्स को लेकर बात की है कि ये 6 प्रकार के एडजेक्टिव आते हैं और इनका हमारा यूज भी होता है। अब किस प्रकार से यूज होता है उसको लेकर हम आने वाले अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि हर एक वीडियो देखिए छोटे वीडियो बनाना कारण उसका यह रहता है आप अच्छे से देख पाए कभी भी कहीं पर भी, अर्थात गुजरते हुए छोटा सा वीडियो इसीलिए कि आप समय थोड़ा सा, क्योंकि समय का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो समय के साथ साथ हमें छोटी छोटी चीजें भी क्लियर करनी है। तो उन चीजों के लिए मैं प्रत्येक वीडियो को जितना कोशिश हो रखे कि आपको वो मटेरियल दूं ताकि अच्छे से क्लियर हो। हमने आज जो बात की है उसके अंतर्गत हमने एक तो डेफिनेशन को लेकर बात की थी, पिछला प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था उसके 12 टाइप्स को लेकर बात की, और अब इसके 6 यानी एडजेक्टिव के 6 टाइप्स जो हैं उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। तो मित्रों आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस चीज का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर सकें। तो मेरा एक ही उद्देश्य ये तुरंत आपको हाथों हाथ उसी भी समय अर्थात जब आप देख रहे हैं आपको वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं जल्द ही इनके सारे 6 पार्ट्स हैं उन 6 पार्ट्स को लेकर आने वाला हूं, यानी 6 पार्ट्स को हम अच्छे से डिस्क्राइब
बड़े से अच्छे से तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, विश्वास रखिए और दोबारा से जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा।